हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और बहुत लोगों का डिमांड था कि सर केमिस्ट्री भी स्टार्ट कीजिए, तो चैप्टर 1 का ये पहला वीडियो है। इसके बाद स्टूडेंट आपको मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता रहूंगा। आप छोटा सा टॉपिक उठाएं, एक टॉपिक पढ़ें लेकिन क्लियर करें। मेरा यही उद्देश्य रहता है कि आपको एक टॉपिक कवर कराऊं लेकिन अच्छे से करा दूं। और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि डेली का डेली वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर लिया करना, क्योंकि कभी कभी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा लेकिन मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं, तो आप लोग प्लेलिस्ट से सारी पढ़ाई कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के वीडियो भी पड़े हुए हैं। आप लोग किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करना चाहते हैं तो सी कोचिंग क्लासेस पर प्लेलिस्ट पर सारे वीडियो उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, और साथ में हम चर्चा करेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको समझना होता है ठोस। ठोस क्या है? जिसका आकार भी होता है और आयतन भी होता है। मतलब एक दृढ़ आकार होते हैं और उसका आयतन भी निश्चित होता है, उसे हम कहते हैं ठोस। अब ठोस बनता कैसे है? कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ये तो सबको पता है। और जब कण आपस में अत्यंत पास व्यवस्थित होते हैं और एक निश्चित क्रम से रचक अवयव बनाते हैं, कहने का मतलब एक निश्चित क्रम अंतराल पर अत्यंत पास और प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, तब वो पदार्थ ठोस कहलाते हैं। मतलब उनकी आकार भी निश्चित हो जाती है और आयतन भी निश्चित हो जाती है। तो ठोस का अर्थ है जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, वो क्या कहलाता है? ठोस। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मुख्यतः स्टूडेंट ठोस को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। कितने भागों में? दो भागों में। जो ठोस प्रावस्था चैप्टर 1 है, इसमें आपको यही पढ़ना है। क्लियर है ना? तो कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस में जो रचक अवयव हैं, जो आयन है या परमाणु हैं, एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित होंगे, और अक्रिस्टलीय ठोस में इनका नियमित क्रम नहीं होगा। तो चलिए परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस की, तो वो ठोस जिनमें उनकी रचक इकाई आयन या परमाणु या अणु एक नियमित व क्रमिक रूप से व्यवस्थित रहती हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब चीजें आपको समझना है, यह रचक इकाई है क्या? रचक इकाई का मतलब है स्टूडेंट जिनसे मिलकर बना हुआ है, जिनसे मिलकर बना हुआ है। जैसे कोई भी ठोस किनसे मिलकर बनेगा? या तो आयन से मिलकर बनेगा, या तो परमाणु से मिलकर बनेगा, या तो अणुओं से बना हुआ है। तो ये जो आयन है, परमाणु है, अणु है, यही कहलाएंगे रचक इकाई। क्या कहलाएंगे? रचक इकाई। तो ठोस पदार्थ के रचक इकाई क्या है? जिनसे मिलकर वो बना हुआ है। तो जिस ठोस में या जिस क्रिस्टलीय ठोस में कहें, वैसे तो क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा पढ़ रहे हैं तो क्रिस्टलीय शब्द बीच में नहीं आना चाहिए। तो एक ऐसा ठोस जिनके रचक इकाई क्या क्या हो? आयन हो, परमाणु हो, अणु, और साथ में एक नियमित क्रम से, क्रमिक रूप से व्यवस्थित हो, तब वो ठोस क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। मतलब एक ऐसा ठोस जिनके रचक इकाई नियमित क्रम से, क्रमिक रूप से व्यवस्थित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। सीधा सा एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल लिखिए, या निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है, तो दे देगा ऑप्शन, है ना। तो इसका एग्जाम्पल है हीरा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, आयोडीन। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4। क्लियर? तो क्रिस्टलीय ठोस समझ में आ गया होगा कि जिनके रचक इकाई घटक अर्थात आयन, परमाणु या अणु एक नियमित क्रम से या क्रमिक रूप से व्यवस्थित रहते हैं स्टूडेंट, उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। एग्जाम्पल तो आपको याद करना ही पड़ेगा। हीरा है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, आयोडीन। क्लियर? अब यदि बात की जाए कि क्रिस्टलीय ठोसों के लक्षण की बात की जाए, लक्षण, तो पहला लक्षण है इनके अवयवी घटक नियमित क्रम से व्यवस्थित होते हैं, ये निश्चित गलनांक रखते हैं, क्रिस्टलीय निर्माण के समय बाहरी सतह भी नियमित क्रम दर्शाती हैं, और ये विषमदैशिक होते हैं। अब देखिए, समदैशिक और विषमदैशिक आपको जानना जरूरी है। तो यहां पर आपको विषमदैशिक का मतलब समझना है कि जो क्रिस्टलीय पदार्थ जो होते हैं, उनकी ऊष्मा चालकता, विद्युत चालकता, अपवर्तनांक आदि गुण सभी दिशाओं में समान नहीं पाए जाते। क्या क्या चीज मैंने कहा? ऊष्मा चालकता,
विद्युत चालकता, अपवर्तनांक आदि सभी गुण समान रूप से सभी दिशाओं में नहीं पाए जाते, इसलिए हम इसे कहते हैं क्या, विषमदैशिक। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, विषमदैशिक। अर्थात इन पदार्थों की या इन ठोस पदार्थों की ऊष्मा चालकता, विद्युत चालकता, अपवर्तनांक है ना, सभी दिशाओं में परिवर्तित हो जाता है, भिन्न भिन्न हो जाता है। क्लियर है ना, तो समझ गया होंगे विषमदैशिक का मतलब क्या है। ये तो आपको पहला नंबर वैसे ही समझ में आ गया होगा कि एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित रहते हैं। अब जब कोई पदार्थ पास पास होंगे है ना और निश्चित क्रम से व्यवस्थित होंगे तो उनका गलनांक भी निश्चित रहेगा। क्लियर। क्रिस्टलीय निर्माण के समय में बाहरी सतह भी इनकी नियमित रूप से होती है, निश्चित क्रम से होती है, क्योंकि इनके प्रत्येक आयन परमाणु या आपके रचक अवयव घटक सभी क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम से व्यवस्थित होते हैं। तो चाहे अंदर की बात करें चाहे बाहर की बात करें, सभी नियमित क्रम से दिखाई देते हैं। ठीक है, विषमदैशिक का मतलब समझ गए कि ऊष्मा चालकता, विद्युत चालकता, अपवर्तनांक और वगैरह ऐसे और गुण जो हुए तो वो क्या होते हैं, विभिन्न दिशाओं में अलग अलग हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, समान नहीं होते। तो ये क्या कहलाते हैं, विषमदैशिक। अब देखिए यही लक्षण, यही अंतर कहलाएंगे। लक्षण को ही हम अंतर के रूप में परिवर्तित कर देंगे। चलिए अब हम चर्चा करते हैं स्टूडेंट अक्रिस्टलीय ठोस। अपोजिट है कि वो ठोस जिनमें उनकी रचक इकाई नियमित व क्रमिक रूप से व्यवस्थित नहीं रहती, उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, या ऐसे ठोस अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। मतलब वो ठोस जिनके रचक अवयव इकाई घटक, अब रचक अवयव तो मैंने बता दिया ना, जिनसे मिलकर बना हुआ है, जैसे आयन है, परमाणु है ना, और आपका अणु है। तो आयन, परमाणु, अणु ये क्या कहलाते हैं, रचक इकाई घटक। तो वे ठोस जिनमें उनकी रचक इकाई घटक जो होते हैं निश्चित रूप से नियमित क्रम से व्यवस्थित नहीं रहती, उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जिनमें नियमित क्रम से व्यवस्थित होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और जिसमें नियमित क्रमिक रूप से व्यवस्थित नहीं होते स्टूडेंट, उन्हें हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। आशा करता हूं इतना समझ में तो आ ही गया होगा। इसका एग्जाम्पल आपको तैयार कर लेना है, कांच, प्लास्टिक, रबर आदि। क्या क्या, कांच, प्लास्टिक, रबर, ही आपको एग्जाम्पल तैयार कर लेना है। चलिए इनके लक्षण आपको तैयार कर लेना है। सेम अपोजिट लक्षण है। पहला नंबर है अवयवी घटक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, ये निश्चित गलनांक नहीं रखते हैं, ठोसों के निर्माण के समय बाहरी सतह भी नियमित क्रम नहीं दर्शाती हैं, और ये समदैशिक होते हैं। देखिए क्रिस्टलीय ठोस में आपने क्या पढ़ा था कि अवयवी घटक नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस में हो गया नियमित क्रम से व्यवस्थित नहीं होते। क्रिस्टलीय ठोस जो है निश्चित गलनांक रखते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस निश्चित गलनांक नहीं रखते। ऐसे में आपके लक्षण भी याद हो जाएंगे और अंतर भी, डिफरेंस भी याद हो जाएगा। अगला, ठोसों के निर्माण के समय बाहरी सतह भी नियमित क्रम नहीं दर्शाती हैं। क्लियर है, और ये समदैशिक होती हैं, और वहां पर क्या था, विषमदैशिक। और जो क्रम था क्रिस्टलीय ठोस में निश्चित क्रम था, है ना, बाहरी सतह पर, और अक्रिस्टलीय ठोस में बाहरी सतह पर नियमित क्रम नहीं है। तो इस प्रकार से आप चार अंतर तो समझ ही गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं स्टूडेंट, हमने लिख रखा है इन चारों अंतरों को के साथ साथ हम और कुछ अंतर भी देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं प्रमुख जो अंतर है। और हाँ, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके डिस्क्रिप्शन पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक रहेगा, व्हाट्सएप लिंक, उस पर आप जुड़ जाना जो भी स्टूडेंट है। ये जो मैं दिख रहा है लिखा हुआ नोट्स, इसका मैं फोटो जो है आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन आप बाद में जुड़ते हैं तो मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूं भाई कि मैं हमेशा देता रहूंगा, ठीक है, लेकिन समय से जो भी स्टूडेंट उपलब्ध है हमारे पास तो उनको मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं पहला डिफरेंस जो है, क्रिस्टलीय ठोस में इनके रचक इकाई नियमित क्रमिक रूप से व्यवस्थित होती है। बस समझाने की जरूरत नहीं है, बस फटाफट देख लो, बाकी तो समझ ही लिए हो आप लोग। इनके रचक इकाई अनियमित अक्रमिक रूप से व्यवस्थित होते हैं। क्लियर। चलिए दूसरा नंबर है, ठोस निर्माण में बाहरी सतह भी नियमितता दर्शाती है। जी हां, पढ़ लिया आपने। इसमें ठोस निर्माण में बाहरी सतह पर अनियमितता दर्शाती है। अब अंतर पढ़ रहे हैं तो अलग अलग तो होगा ही। ये निश्चित गलनांक रखते हैं और ये निश्चित गलनांक नहीं रखते। अगला, ये विषमदैशिक होते हैं और ये समदैशिक होते हैं। तो जो चार अंतर है स्टूडेंट, वो तो पहले से ही आपने समझ लिया, पहले के आधार पर ही चार अंतर आपने देख लिया, है ना। अगला देखें, ये वास्तविक ठोस होते हैं और ये आभासी ठोस होते हैं, वास्तव में अतिशीतित द्रव होते हैं। क्लियर है, अतिशीतित द्रव होते हैं। और अगला है जो सबसे सरल है, पैनी धार वाले हथियार से काटने पर नियमित रूप से कटते हैं और ये नियमित नहीं कटते। सिंपल है स्टूडेंट। तो कहने का मतलब
आपको आज क्या याद तैयार कर लेना है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इसके एग्जाम्पल भी आपको तैयार कर लेना है। इसमें बहुत कुछ आपने सीखने को सीखा होगा आप लोगों ने। जैसे रचक इकाई क्या है, जिससे ठोस पदार्थ मिलकर बना होता है उसे रचक इकाई कहते हैं। समदैशिकता क्या है, समदैशिकता का अर्थ है स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ऐसे पदार्थ या ठोस पदार्थ जिनकी ऊष्मा चालकता, विद्युत चालकता, अपवर्तनांक और ऐसे सारे गुण जो है सभी दिशाओं में समान रूप से होते हैं, उन्हें हम समदैशिकता कहते हैं। और जिनका ये सारे गुण समान रूप से नहीं होते, परिवर्तित हो जाते हैं हर दिशाओं में, उसे हम कहते हैं क्या, विसमदैशिकता। तो आज का ये टॉपिक कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और हाँ कमेंट में बता देना भाई कैसे लग रहा है आपको, पसंद आ रहा है कि नहीं। पसंद नहीं आए फिर भी आप अनलाइक जरूर कर देना, क्योंकि पसंद नहीं आएगा तो अनलाइक करेंगे, जिससे हमें भी सीख मिलेगी, कुछ ना कुछ हमें सुधार करना चाहिए। इंसान को हमेशा दो चीजें ज्ञान मिलती है, या तो अपने अच्छे कर्म की या तो बुरे कर्म की। तो हमारे अंदर किस प्रकार की क्वालिटी है, हम कितना समझा पा रहे हैं, ये आपके कमेंट्स बॉक्स लाइक और अनलाइक पे हमें पता चलता है। तो इतना आप लोग जरूर हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि आप अनलाइक करेंगे तो थोड़ा सुधार होगा, ठीक है ना। और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और हाँ अंत में कहना चाहूंगा कि प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लेना, आपको सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से किसी भी सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर सकते हैं। फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।